ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। ये पृथ्वी एक आलू की बोरी है और उस आलू की बोरी में जितने भी आलू हैं वो इस पृथ्वी में विचरण करने वाले मानव हैं, यानी कि मनुष्य हैं, जिन्हें कि ह्यूमन भी बोला जाता है। और अगर आप इस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत में एक उच्च स्तरीय इंसान के तौर पर एंट्री करते हैं या फिर निस्वार्थ भाव से परमार्थ के मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो सूक्ष्म जगत की ये सभी रिद्धियां सिद्धियां या फिर यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी आपके लिए एक सहायक का काम करती हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था के अंदर में आने वाली ये सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ आपका स्वतः ही मार्गदर्शन करने लगती हैं। तो यकीनन आप एक उच्च स्तरीय इंसान होने के साथ साथ एक उच्च स्तरीय साधक भी बन जाते हैं। तो आपके उस उच्च स्तर के वजह से ही सूक्ष्म संसार की ये शक्तियां भी आपको उच्च स्तरीय ज्ञान लेने वाला या फिर देने वाला एक साधक या इंसान बना देती हैं। एक उच्च स्तरीय साधक बनने के बाद आप अपने विचारों पर भी विराम लगा सकते हैं या फिर ध्यान करने में, मंत्र जप करने में या फिर नाम जप करने में आपका मन जो अनवांटेड विचार उत्पन्न करता है, आप उन विचारों का पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं। और अगर आप और भी ज्यादा उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं तो यकीनन आप इस पूरे मन की सत्ता को भी समझ लेते हैं, मतलब आप मन को भी देख लेते हैं। और जिस तरह से एक आलू की बोरी को ठेले में उड़ेला जाता है और उसके बाद छोटे आलू, बड़े आलू, सड़े आलू, हरे आलू, गले आलू को अलग अलग कर दिया जाता है, मतलब उस पूरी आलू की बोरी का ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और उसके बाद ही वो आलू हमारे समाज में हमारी भूख मिटाने के लिए सर्व किए जाते हैं। तो ठीक उसी तरह एक उच्च स्तर का इंसान, साधक या भक्त इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाले उच्च स्तर और निम्न स्तर के इंसानों को साफ साफ पहचान लेता है और उनकी हाय या हेलो से ही समझ जाता है कि ये इंसान किस स्तर का है। किस इंसान को रिद्धियों सिद्धियों के या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों के बारे में पता होना चाहिए और किसे नहीं। क्योंकि अगर ऐसे उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त के पास अगर भैरवी सिद्धि है, मां पराशक्ति की कोई सिद्धि है, नागलोक की कोई सिद्धि है, शिवलोक की कोई सिद्धि है, और अगर गलती से उस इंसान, साधक या भक्त ने उस सिद्धि का या फिर उस साधना का बखान एक निम्न स्तरीय इंसान के सामने कर दिया, उस साधक को उसकी सिद्धियां सिर्फ छोड़कर ही नहीं जाती। यकीन मानिए उस साधक या भक्त को सूक्ष्म जगत की गोपनीयता भंग या फिर लीक करने के एवज में भैरवी श्राप या दोष लग जाता है, योगिनी श्राप या दोष लग जाता है, नागलोक का श्राप या दोष लग जाता है या फिर शिवलोक का कोई श्राप या दोष लग जाता है। भले ही सूक्ष्म जगत द्वारा श्राप दोष लगने के बाद वो साधक या इंसान सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु वीडियोस तो बना लेता है, इस सब के बावजूद भी उस इंसान के हृदय में या फिर दिल में एक टीस हमेशा बहती रहती है, दर्द हमेशा बहता रहता है कि निम्न स्तरीय इंसानों के साथ डील करने की वजह से मुझे मेरी सिद्धि छोड़कर चली गई है। इस फिजिकल वर्ल्ड का हर दर्द वो इंसान या साधक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक इंसान जिसने सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर दिया या फिर गोपनीयता भंग कर दी और उसकी एवज में सूक्ष्म जगत की शक्तियां जब किसी इंसान को छोड़कर चली जाती हैं, तो वो निम्न स्तर के इंसान तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब एक उच्च स्तरीय इंसान को उसकी एक गलती की वजह से कोई सिद्धि छोड़कर चली जाती है तो उसे किस तरह के सूक्ष्म पेन से गुजरना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय मां पराशक्ति।